वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का या फिर भारत के भूगोल का। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, आज हम अगली नदी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, जो इंडस रिवर सिस्टम है पूरा सिंधु नदी तंत्र है, उसके बारे में हम पूरी जानेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों इसका रिवर सिस्टम है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ से इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे झेलम, चेनाब, ठीक है, रावी, ब्यास, सतलज, है ना, ये सारी नदी इसमें आकर मिलती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नदी तंत्र। तो यहाँ दोस्तों मैंने इसका पूरा एक मैप ड्रॉ किया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तिब्बत वाला जो एरिया है, ठीक है, ये तिब्बत वाला एरिया है। ठीक है, तिब्बत मैंने आपको बताया था मानसरोवर झील है। ठीक है, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील और कैलाश रेंज, कैलाश रेंज। ठीक है, मानसरोवर झील और कैलाश रेंज। दोस्तों देखिए, जो कैलाश रेंज है और यहाँ पे जो मानसरोवर झील है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर हैं। ठीक है, यहाँ यहीं से निकली हुई है कौन सी नदी? इंडस रिवर या फिर सिंधु नदी हमारी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक ग्लेशियर है, सानो ख्वाबाब ग्लेशियर। ठीक है, यहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पर एक आप मुझे कमेंट करके बताइए, चूँकि हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कौन से ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है? तो यही एक ग्लेशियर है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ऐसे ऐसे निकलती है। ठीक है, और यहीं से निकलती है एक नदी, सतलज नदी। ठीक है, तो ये सारी जो नदियाँ हैं, ठीक है, हिमालय के उस पार से तिब्बत वाला जो एरिया है, कैलाश रेंज वाला, मानसरोवर झील के आसपास काफ़ी सारे ग्लेशियर हैं, वहाँ से काफ़ी सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र हो गई, सिंधु हो गई और सतलज हो गई। ठीक है, तो यहीं से यहीं एक ग्लेशियर है, सानो ख्वाबाब ग्लेशियर। ठीक है, सानो ख्वाबाब ग्लेशियर। ठीक है, तो यहाँ से नदी निकलती है अपनी सिंधु नदी। ठीक है, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरी सिंधु नदी है। ठीक है, ये सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, तिब्बत से निकलती है। ठीक है, फिर भारत में इंटर करती है, भारत के बाद पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान से फिर अरब सागर में गिर जाती है कराची के पास। ठीक है, तो ये हमारी सिंधु नदी है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके दोस्तों देखते हैं। ठीक है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदी हैं, ठीक है, और क्या इसकी कुछ खासियत हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से निकल रही है सानो ख्वाबाब ग्लेशियर। ठीक है, मानसरोवर झील के पास से या फिर कैलाश रेंज के पास से ये नदी निकल रही है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये भारत में एंटर करती है दमचौक से। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है दमचौक। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए मैंने थोड़ा मैप बनाया है भारत का, ऊपर कश्मीर वाला पूरा हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख वाला। ठीक है, देखिए ये हमारा पूरा भारत है उत्तर का। ठीक है, यहाँ से ये देखिए इंडस रिवर है। ठीक है, ये इंडस रिवर है, ऐसे आई है तिब्बत, भारत, पाकिस्तान और ये अरब सागर में गिर जा रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एंटर होती है जहाँ से भारत में। ठीक है, उसे बोलते हैं दमचौक। तो यहाँ मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये दमचौक। ठीक है, जहाँ से सिंधु नदी भारत में एंटर करती है। ठीक है, इसके बाद आगे जब ये नदी चलती है, ठीक है, तो इसमें नदी आकर के मिलती है। एक है आती है नुब्रा, ठीक है, एक आती है श्योक। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है। श्योक नदी आकर के मिलती है किसमें? सिंधु नदी में। ठीक है, और नुब्रा नदी आकर के मिलती है श्योक नदी में। ठीक है, अभी नुब्रा नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? तो सियाचिन ग्लेशियर से। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों, ये हमारा भारत है। ठीक है, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, यहाँ से नुब्रा नदी निकलती है। ठीक है, और यहाँ से एक नदी निकलती है श्योक। ठीक है, तो नुब्रा नदी में जाकर के मिलते हैं श्योक में। ठीक है, और श्योक नदी आकर के मिल जाती है किसमें? सिंधु नदी में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है, नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से। ठीक है, इसके बाद आगे चलती है दोस्तों ये नदी, और चिल्लास एक एरिया है, चिल्लास, यहाँ से जो सिंधु नदी है वो भारत से एग्जिट कर जाती है। ठीक है, चिल्लास नामक एरिया से। ठीक है, तो दमचौक से एंटर कर रही है भारत में और चिल्लास से बाहर जा रही है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलती है ये नदी दोस्तों। ठीक है, और एक नदी आकर के मिलती है राइट हैंड साइड से। ठीक है, ये राइट ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, राइट या फिर दाएं हाथ से जो नदी आकर के इसमें मिल रही है। ठीक है, राइट ट्रिब्यूटरीज ये हैं, और नीचे से जो आकर मिल रही हैं उन्हें बोले जाएंगे लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये वाली है। ठीक है, तो एक नदी आकर के मिल रही है इसमें पाकिस्तान वाले एरिया से, गिलगित। ठीक है, गिलगित नदी आकर के मिलती है। फिर नदी आगे चलती है तो आगे एक और नदी इस पर आकर के मिलती है, काबुल।
ठीक है। अब हम पहले पाकिस्तान की देख लेते हैं। काबुल आके सारी पाकिस्तान की हैं, गिलगित काबुल, ठीक है। और इसी काबुल में एक नदी आकर के मिल रही है स्वात, ठीक है, और ये काबुल आकर के मिल रही है किससे, इंडस से, ठीक है। फिर आगे ये नदी चलती है और एक नदी आकर के मिलती है इसमें कुर्रम, ठीक है। सारी पाकिस्तान की नदियाँ हैं राइट साइड वाली, ठीक है। फिर आगे चलती है नदी और एक नदी आकर के मिलती है गोमल, ये भी पाकिस्तान की है, ठीक है। तो देखिए ये जो नदियां हैं उतनी ज़्यादा आपको याद नहीं करनी है, सारी पाकिस्तान की हैं, गिलगित, काबुल, कुर्रम, कोमल, ठीक है। बस आपको ये नुब्रा और श्योक याद रखना है, ये राइट वाली इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, ऊपर से जो आकर के मिल रही हैं। अब हम चलते हैं और इसकी जो महत्वपूर्ण नदियाँ, ठीक है, ये हो गई पूरी हमारी सिंधु नदी। अब हम देखते हैं इसकी जो 5 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, इनके बारे में, इन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाले एरिया में एक झील है, ठीक है, ये देखिए झील है बैरीनांग झील, ठीक है, आपने सुना भी होगा बैरीनांग झील। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से नदी निकलती है हमारी झेलम, है ना, आपने सुना होगा झेलम नदी के बारे में, ठीक है। ये झेलम नदी आ रही है, ठीक है, इस प्रकार से कहाँ से निकल रही है, बैरीनांग झील। आप लिखते जाइए और मेरे साथ ही मैप बनाते जाइए, आप मेरे साथ बनाएंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर एक बार में बैठ के बनाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो बैरीनांग झील जम्मू कश्मीर वाले एरिया से निकल रही कौन सी, झेलम नदी, ठीक है। अब झेलम नदी क्योंकि एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है किशनगंगा, ठीक है। किशनगंगा नदी किसके सहायक नदी है, झेलम नदी की, ठीक है। तो ये भी राइट साइड से आकर के मिल रही है किसमें, झेलम में, ठीक है। फिर दोस्तों एक आपको याद रखना है बूलर झील, है ना, आपने सुना होगा बूलर झील मीठे पानी की झील है जम्मू कश्मीर में, वो इसी नदी पर स्थित है, ठीक है। या फिर जब ये नदी बहती है तो बीच में पड़ती है एक झील, बूलर झील, ठीक है। बूलर झील आपको याद रखना है झेलम नदी के किनारे स्थित है या झेलम नदी में स्थित है, यहीं से होकर के बहती है झेलम नदी। कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और एक और बात आपको याद रखना है, जो झेलम नदी है ये, ठीक है, झेलम नदी में ही कश्मीर घाटी है, श्रीनगर यहीं पर है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, झेलम नदी। इसमें क्या क्या देख लिया हमने, पहली बात तो हमने देखी किशनगंगा नदी आकर के मिल रही है राइट हैंड साइड से, ठीक है। फिर एक इसमें कौन सी झील है, बूलर झील, बहुत ही महत्वपूर्ण झील है, बूलर झील है, ठीक है। बूलर झील लिख लिया आपने। एक और पॉइंट इसमें लिखिए, ठीक है, कि श्रीनगर, जो श्रीनगर है वो इसी के किनारे, मतलब श्रीनगर से होकर के गुजरती है कौन सी, झेलम नदी, ठीक है। इसके बाद कश्मीर घाटी वाली एरिया से बहती है, कश्मीर घाटी, ये सब हमने पढ़ा है दोस्तों, कश्मीर घाटी वगैरह है ना, जब हम हिमालय पढ़ रहे थे तो ये सब सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, कश्मीर घाटी, ठीक है। तो ये झेलम नदी में इतना लिख लीजिए, ठीक है। और कहाँ से निकल रही है, बैरीनांग झील से, तो इतनी चीज़ें आप लिख लीजिए, ठीक है। अब ये झेलम नदी आकर के मिल रही किसमें, चेनाब में। अब हम चेनाब की कहानी समझते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हिमाचल प्रदेश वाले एरिया, ये वाला हिमाचल प्रदेश का एरिया है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये मैंने यहाँ पे बनाई है, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, झेलम नदी, ये झेलम नदी आई है इस प्रकार से और ये आकर के मिल गई चेनाब में, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले हम ये पूरा पढ़ लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक दोस्तों दर्रा है, बारालाचा दर्रा, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो बारालाचा दर्रे से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक निकलती है चंद्रा और एक नदी निकलती है भागा, ठीक है, चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा, ठीक है। ये दो नदी निकल रही हैं बारालाचा दर्रे से, यहाँ पे मैं बना देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। ये चंद्रा नदी निकल रही है, क्या निकल रही है, भागा, ठीक है। और ये आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। ये जब आपस में मिलती हैं दोस्तों तो इससे यहाँ से इसका नाम पड़ जाता है चेनाब, ठीक है, चेनाब। और ये चेनाब जा करके पाकिस्तान में मिल जाती है किससे, इंडस रिवर या फिर सिंधु नदी से, ठीक है। ये सिंधु नदी है हमारी, सिंधु नदी से जाकर के मिल जाती है कहाँ पे, पाकिस्तान में, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा है, ठीक है, वहाँ से 2 नदियाँ निकलती है, एक नदी निकल रही है चंद्रा, ठीक है, ये ऊपर वाली हो गई चंद्रा, ठीक है, और ये हो गई भागा, ठीक है। ये दोनों नदी अलग अलग डायरेक्शन से निकलती है और आकर के मिल जाती हैं एक जगह पे, ठीक है। फिर यहाँ से जब ये दोनों की जब सम्मिलित धारा मिलती है तो उसे बोला जाता है चेनाब, ठीक है, चेनाब। और ये चेनाब नदी सीधे जाती है और पाकिस्तान में जाकर के हमारी सिंधु नदी से जाकर के मिल जाती है, कहाँ मिलती है, पाकिस्तान के मिठानकोट पे, ठीक है। अब देखिए हमने झेलम नदी देखी थी, तो झेलम नदी आकर के मिल रही है कहाँ पे, चेनाब में, ठीक है। झेलम हमने आपको बता दिया, ठीक है, बैरीनांग झील से निकल रही है। अब ये यहाँ से निकल करके कहाँ पे मिल रही है, चेनाब में। कहाँ मिल रही है, पाकिस्तान का एक झंडा वाला एरिया है, ठीक है,
झंडा नामक स्थान है पाकिस्तान में, तो उस स्थान पर आकर के झेलम नदी चेनाब से मिल रही है। ठीक है, फिर चेनाब नदी आगे चलती है तो उसमें 2 नदी और आकर के मिलती हैं, तो हम वो देख लेते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों हिमाचल प्रदेश में ही एक और दर्रा है, रोहतांग दर्रा। ठीक है, ये सारे दर्रे हमने पढ़े हैं, बाड़ालाचा, रोहतांग। ठीक है, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से एक और नदी निकल रही है, रावी। ठीक है, ये देखिए, ये रावी नदी निकल रही है, और रावी नदी कहाँ जाकर के मिल रही है? चेनाब में। ठीक है, ये दोस्तों जो सारी नदियां हैं चेनाब में जाकर के मिल रही हैं। ठीक है, अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, अभी आप बनाते जाइए बस मेरे साथ। ठीक है, तो ये रावी नदी आई और चेनाब में मिल गई। ठीक है, कहाँ से निकल रही है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। ठीक है, इसके बाद एक और नदी है दोस्तों, कौन सी? सतलज। पहले हम ब्यास नदी देख लेते हैं। ठीक है, तो जहाँ से रोहतांग दर्रे के पास से ही में ही एक कुंड है, ब्यास कुंड, है ना। रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश के पास एक कुंड है, ब्यास कुंड, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो यहीं पास से दोस्तों एक और नदी निकल रही है, ब्यास नदी। ठीक है, ब्यास नदी कहाँ जा करके मिल रही है? सतलज नदी में, है ना। अब हम सतलज नदी देख लेते हैं। तो तिब्बत वाला जो एरिया मैंने आपको बताया था, मानसरोवर झील और कैलाश रेंज, ठीक है, जहाँ से ये सिंधु नदी को हमने निकाला था सानू खवाब ग्लेशियर से, वहीं एक ताल है राकस ताल। ठीक है, तो राकस ताल से एक नदी निकल रही है, सतलज नदी। देखिए दोस्तों, ये सिंधु नदी हो गई, सतलज हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, ये आसपास से ही निकलती है। ठीक है, तिब्बत वाला जो एरिया है, ये पूरा कौन सा एरिया? तिब्बत, है ना, तिब्बत चाइना के पास है जो। ठीक है, तो वहाँ से ये तीनों नदी निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ से नदी निकल रही है राकस ताल से, सतलज नदी। ठीक है, ये सतलज नदी निकल रही है, हिमाचल प्रदेश से एंटर करती है भारत में। ठीक है, और ये जाकर के मिल रही है चेनाब। अब देखिए दोस्तों, ये सारी नदी, ब्यास नदी को छोड़ दिया जाए तो सारी नदी जो झेलम, हमने झेलम देख ली, चेनाब देख ली, ठीक है, रावी देख ली और सतलज हो गई, ये चारों नदी जाकर के मिल रही हैं चेनाब से। ठीक है, झेलम, रावी, सतलज, ये तीनों नदी जाकर के किससे मिल रही हैं? चेनाब से। ठीक है, और ब्यास नदी आकर के मिल रही है, जो ब्यास कुंड से निकली थी, वो आकर के मिल रही है सतलज से। ठीक है, कहाँ पर मिल रही है? कपूरथला। कपूरथला पंजाब का एक एरिया है, वहाँ पर ब्यास नदी आकर के मिल रही है किससे? सतलज से। ठीक है, और यहीं पर हरिके बैराज नामक बांध बनाया गया है। ठीक है, हरिके बैराज कहाँ बनाया गया है? जहाँ पर ये नदी आकर के मिल रही हैं, और जहाँ पर ये आकर के मिल रही है पंजाब, कपूरथला पंजाब का एरिया है। ठीक है, वहीं से एक नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहर है। ठीक है, राजस्थान में जो सिंचाई होती है, ठीक है, इसी नहर के माध्यम से होती है। ठीक है, तो हालांकि हम ये जितने भी परियोजना है ये हम बाद में सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको मैंने बता दिया कि जहाँ ब्यास और सतलज आकर के मिलती है, वहाँ पर एक बैराज बनाया गया है। बैराज मतलब वही बांध बनाया गया है, हरिके बैराज, यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ठीक है, तो ब्यास नदी कहाँ पर मिली? सतलज में। कहाँ? पंजाब में आकर। और जो ये सतलज नदी थी वो जाकर के मिल गई कहाँ पर? पाकिस्तान में जाकर मिल गई किससे? चेनाब से। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों ये पांचों नदी देखा जाए तो जाकर के मिल रही है, चारों पांचों नदी जाकर के मिल रही है चेनाब में, और चेनाब जाकर के मिल रही है किसमें? सिंधु में। ठीक है, और इस प्रकार से सिंधु नदी जाकर के कहाँ चली जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, अब आपको कुछ पॉइंट और बता देता हूँ। जैसे ब्यास नदी थी, ठीक है, ब्यास नदी कहाँ से निकाली थी? हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से। तो इसी के किनारे स्थित है मनाली, कुल्लू। ठीक है, कुल्लू मनाली वगैरह से होकर के गुजरती है ब्यास नदी। ठीक है, एक बात याद, अब एक बात और याद रखना कि जो सतलज नदी है, सतलज नदी कहाँ से निकल रही है? तिब्बत के राकसताल से निकल रही है। ठीक है, ये भारत में एंटर करती है, देखिए यहाँ से ये भारत में एंटर करती है सिपकीला दर्रे से ना, ये सतलज नदी है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ से एक दर्रा है सिपकीला दर्रा, इस दर्रे हम सारे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सिपकीला दर्रा से प्रवेश करती है भारत में। ठीक है, इस प्रकार से ये, और देखिए यहाँ से ये ब्यास नदी आकर के मिल रही है इसमें। ठीक है, ये ब्यास नदी आकर के मिल रही है इसमें। मैं आपको ये पूरा अभी बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ये सिंधु नदी हो गई, ठीक है, तिब्बत से निकली ये इस प्रकार से, ये सिंधु हो गई। ठीक है, ये झेलम हो गई, जम्मू कश्मीर वाले एरिया से निकली। ठीक है, और ये पाकिस्तान में जाकर के मिल गई किसमें? चेनाब में। ठीक है, ये चेनाब है, हिमाचल प्रदेश वाले एरिया से निकली, और ये जाकर के मिल गई सिंधु में, पाकिस्तान में जाकर के। ठीक है, फिर कौन सी थी? रावी, है ना। तो ये रावी आई, रावी भी जाकर के मिल गई पाकिस्तान में, किससे? चेनाब से। ठीक है, फिर यहाँ से एक आई सतलज, तिब्बत वाले एरिया से जाकर के मिल गई किसमें? चेनाब में, और ये ब्यास आकर के मिल गई किसमें? सतलज में। ठीक है, तो ये पांचों नदी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। देखिए ये हिमाचल प्रदेश वाली सारी नदियाँ हैं,
जैसे मैंने बताया आपको कौन कौन सी, चेनाब बताया, ठीक है, रावी बताया, ब्यास बताया, ये आसपास से ही निकल रही है, ठीक है, बारालाचे दर्रा, रोहतांग दर्रा और ब्यास कुंड ये आसपास से ही निकल रही हैं। इसी प्रकार से सिंधु और जो सतलज है ये भी आसपास से निकल रही हैं, ठीक है, जो हमारा ये कैलाश रेंज वाला एरिया है, ठीक है। अब आपको और कुछ चीज़ें बता देता हूँ, इसके पॉइंट बता देता हूँ सिंधु नदी के बारे में, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, है ना, लंबाई इसकी है सिंधु नदी की टोटल है 2880, ठीक है, 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है सिंधु नदी की, ठीक है, कितनी, 2880 किलोमीटर ये पूरी, ठीक है, तिब्बत से हो जाती है, फिर भारत आती है, फिर पाकिस्तान जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो सिंधु नदी है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, किन किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है, तो लद्दाख और जास्कर, लद्दाख और जास्कर, ठीक है, ये देखिए ये लद्दाख रेंज है यहाँ पर और ये जास्कर रेंज है, तो लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में बहती है सिंधु नदी, ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, ठीक है। ट्रांस हिमालय जो हमारा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर 3 श्रेणियाँ हैं ना यहाँ पर, एक काराकोरम है, एक लद्दाख है और जास्कर है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है सिंधु नदी, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक और पॉइंट है दोस्तों इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट दोस्तों, सिंधु जल समझौता हुआ है ना, सिंधु जल समझौता, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सिंधु जल समझौता हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के मध्य, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ है सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर के, ठीक है, सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर के सिंधु जल समझौता हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, कब हुआ था, 1960 में, तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है, इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है 1960, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और इसके जो नदी का जल है ये पूरी पांचों नदी का जल है, ठीक है, तो इसके बंटवारे को लेकर ये विवाद था और ये समझौता हुआ था, ठीक है, 1960 में हुआ था, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। एक पॉइंट दोस्तों मैंने यहाँ बताना भूल गया, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो सतलज नदी आकर के मिल रही है यहाँ से, ठीक है, तो ये पांचों नदी आकर के मिल जा रही हैं इससे, 1 2 3 4 5, ठीक है, जब 5 नदी आकर के मतलब सम्मिलित रूप हो जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ से जब ये सतलज नदी आकर के मिलती है तो यहाँ से इसका नाम चेंज हो जाता है, ठीक है, तो इस पॉइंट से जब ये सिंधु पे मिलती है तो इसका नाम हो जाता है पंचनद, ठीक है, देखिए एक हो गई झेलम, एक हो गई चेनाब, एक हो गई रावी, एक हो गई ब्यास और एक हो गई सतलज, ठीक है, जब ये पांचों नदी मिल जाती हैं, है ना, चेनाब में, मतलब चेनाब में चारों नदी मिल जाती है तो टोटल हो गई 5 नदी, तो ये जब पांचों नदी यहाँ पर इस पॉइंट में आकर मिल जाती हैं तो इस पॉइंट के बाद से इसका थोड़े समय के लिए नाम हो जाता है पंचनद, ठीक है, तो पंचनद नदी आकर के मिलती है मिठानकोट में पाकिस्तान, समझ में आ गया आपको बात, एक और बार मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ, देखिए यहाँ से झेलम नदी आकर के मिली किसमें, चेनाब में, ठीक है, यहाँ से रावी नदी आकर के मिली चेनाब में, ठीक है, यहाँ से सतलज नदी आकर के मिली चेनाब में और यहाँ पे ब्यास मिल गई किसमें, सतलज में, तो ये टोटल जो पांचों नदी हो गई दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे जब सतलज आकर मिली तो ये पांचों नदी का संगम हो गया, एक प्रकार से देखा जाए तो संगम नहीं, मतलब पांचों नदी, 5 नदी हो गई, एक नदी में 5 नदी समा गई, ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद से इस नदी का नाम हो जाता है पंचनद, है ना, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, तो ये दोस्तों आपको सारे पॉइंट याद रखने, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, ठीक है, तो ये हो गई राइट ट्रिब्यूटरीज ऊपर वाली और ये हो गई लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, दाई सहायक नदियाँ और बाई सहायक नदियाँ, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे आपको मैंने मैप में भी बता दिया कि कहाँ पे मिल रही हैं और आप मैप देख सकते हैं, ठीक है, कौन सी नदी कहाँ पर मिल रही है। इसके अलावा एक पॉइंट और है, एक क्वेश्चन और बनता है, इन पांचों में कौन सी नदी है जो सिर्फ भारत में बहती है, तो ब्यास नदी है दोस्तों, ठीक है, ब्यास नदी एक ऐसी नदी है जो सिर्फ भारत में ही बहती है, देखिए यहाँ मैंने बताया है, ये हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, ठीक है, ये और पंजाब वाले एरिया में सतलज में मिल रही, तो इन पांचों में सिर्फ एक ही नदी है जो सिर्फ भारत में बह रही, बाकी नदी आप देखिए भारत पाकिस्तान या फिर तिब्बत भारत पाकिस्तान में बह रही हैं, 3 देशों में बह रही हैं या फिर 2 देशों में बह रही हैं, सिर्फ ब्यास नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है, ये ब्यास नदी जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पंजाब में जाकर सतलज में मिल जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से कौन सी नदी सिर्फ भारत में बहती है, 4 ऑप्शन दे देगा, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है, और ये नदी जाकर गिरती कहाँ है दोस्तों, अरब सागर में, ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा सिंधु नदी तंत्र के बारे में, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं क्योंकि ये जो कौन सी नदी कहाँ मिल रही है, ठीक है, ये समझना ज़्यादा अच्छे से ज़रूरी था, तो मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आपको 1-2 बार मैप बना के देख लीजिएगा खुद से और आप कोशिश करें कि मैंने जब जैसा बनाया है आपको, ठीक है, मेरे साथ ही आप बनाएं इस मैप को तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है,
तो इससे क्वेश्चन नॉर्मली ये बनता है कौन सी नदी किसकी सहायक है, ठीक है, कौन सी किस में जा करके मिल रही है, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, ठीक है। लंबाई से उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, और बच्चे इसके डैम भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो डैम का हम जो भी डैम या परियोजनाएं हैं वो हम अलग से एक लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।